अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज 3-4 बड़े अहम इशू हैं और स्पेशली जो मेरे लिए थोड़ा सा और आपके लिए भी हैरान कौन होगा कि बहुत सारे लोग समझते थे कि इलेक्शन प्रोसेस जब कंप्लीट होगा और जिस तरीके से पीटीआई के बैक्ड जो उम्मीदवार हैं एमएनएज हैं, तो शायद इन पे जो केसेस हैं इमरान खान साहब पे, बुशरा साहबा पे या उनके पार्टी के लोगों पे, उनमें ज़रा थोड़ी सी वो कमी आएगी, उनकी पेस में कमी आ जाएगी या थोड़ी सी उनको लंबी डेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। या उनके सलमान सफदर साहब कह रहे थे कल परसों के जनाब के खान साहब जो हैं बस 15-20 दिन में ईद से पहले सारे केसेस में उनको जमानतें मिल जाएंगी या उनको रिलीफ मिल जाएगा, मुअत्तल हो जाएंगी सज़ाएँ और बहुत जल्द ईद से पहले वो बहर आ जाएंगे। और ये समझा जा रहा था कि उनसे इलेक्शन से पहले तक के उन्होंने सज़ाएँ देनी थी खान साहब को, ताकि उनका जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको डिमोरलाइज़ किया जाए, बताया जाए कि खान साहब जो है वो लंबे अरसे के लिए गए हैं, अब की दफ़ा वो बाहर नहीं आ रहे, अब वो डाल ना डालें उनकी पार्टी पावर में नहीं आ रही। लिहाजा हमने देखा सारी पार्टी भी छिनी, फिर उनका बल्ला भी गया, निशानात भी गए और भी 100 उनके जो उम्मीदवार थे वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सो ये तवक्को थी कि अब जो उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बड़ी अच्छी तादाद में हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है, बड़ी एक अच्छी खासी बिग नंबर्स हैं जो आए हैं सामने, कि शायद हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि सॉफ्ट ज़रा हाथ जो है ना हौला रखा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है हाथ हौला रखने की बजाय काम वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से ये पिछली सज़ा जो मिली थी खान साहब की और बुशरा साहब को इद्दत के मामले पे। अब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज साहब वाला वो केस था, जिसमें आपको याद होगा कि उनको रिलीफ देने का या एडजस्ट करने के इल्ज़ामात लगे थे खान साहब के, और उसके अगेंस्ट अल कादर ट्रस्ट जो है उसमें उनको ज़मीन दी गई थी, उन्होंने लेकर दी थी मलिक रियाज साहब ने, जिसमें बुशरा साहब जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ी कर ली थी रूहानी, अगेन जहाँ पे रूहानियत पढ़ाई जानी थी, तो उस पर इल्ज़ामात लगे कि जनाब कि ये बेसिकली डील थी कि मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड जो थे वो वहाँ से ला कर उनको सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवा के उसके बदले में बुशरा साहबा खान साहब ने अपना ट्रस्ट बना के उनसे बहुत सारी डोनेशन पैसा वगैरह वो लिया था। सो उसकी प्रोसीडिंग है वो बड़ी वहाँ इंपॉर्टेंट वो गुफ्तगू हुई है खान साहब की और जज साहब के दरमियान हुई। ज़रा इस पर अगेन थोड़ी सी बात करते हैं कि खान साहब जो हैं वो अब वो किस मूड में हैं और वो क्या चाहते हैं, और अभी उनके लिए जो उसका लेवल ऑफ डिफेंस के हैं, फ्रस्ट्रेशन के हैं, वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, या उनको कोई रास्ता नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वो फाइट बैक करने के मूड में है। कि आईएमएफ का लेटर की भी बात हो रही है कि आईएमएफ का लेटर भी लिखा जाएगा, अगरचे उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग बताया जा रहे हैं इस आइडिया के ख़िलाफ़ हैं कि पहले भी हमने काम किया था, ये आके हमने आईएमएफ की डील तोड़ी थी जब ये उस प्राइम मिनिस्टर थे 2022 में फरवरी में, अगर जनवरी फरवरी 2022 में, जिसकी वजह से रुपीज़ जो है डॉलर वो बहुत ऊपर चला गया था। और बहुत मतलब 1 साल बाद जब तक उसकी जाकर डील हुई थी आईएमएफ से इसाक खान साहब के इसाक डार साहब के दौर में, तो डॉलर 300 के करीब पहुंच चुका था। सो पाकिस्तानी इकॉनमी ने उन्होंने बड़ा सफ़र किया, अगरचे चंद लोगों की इमरान खान साहब को हटाने की उसके ज़िम्मेदार थे, वो जनरल बाजवा थे या नवाज शरीफ साहब थे या जरदारी साहब थे, जो लोग भी थे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना जनरल बाजवा साहब को फ़र्क पड़ना था, तो ना जरदारी साहब को, तो ना मौलाना साहब को, तो ना किसी और को, या नवाज शरीफ साहब को। अरबपति ट्रिलियन अमीर लोग हैं, वही सारे का सारा नज़र उन लोगों पे गिरा जो आम अवाम थे, जिनका इस पूरे प्रोसेस से इससे कोई तल्लुक़ नहीं था ये तरीक़े में खान साहब को हटाने से। लेकिन वो शेख रशीद साहब वाली बात के बरूद इसों के बिछा के गए थे कि अगली हुकूमत अनपॉपुलर होगी। अनपॉपुलर का मतलब ये होगा कि महंगाई इतनी कंट्रोल से निकल जाएगी कि लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे और हमें फिर वोट डालेंगे। खान साहब की वो स्ट्रैटेजी तो ठीक रही है कि जनाब वोट वाकई उनको पड़े, महंगाई बहुत बढ़ गई, डॉलर ऊपर चला गया, उन्होंने बरूद सुरंग बकौल शेख रशीद साहब के बिछाई थी, वो तो काम कर गई थी। लेकिन अब लगता है कि रियासत ने जो उनको टाइट करने का फैसला किया है वो चीज़ें वो कोई उनकी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी खासी प्रॉब्लमेटिक हुई हैं। अब भी खान साहब कह रहे हैं नहीं मैंने लेटर लिखना है, और आईएमएफ कह रहा है जी लेटर लिखें या ना लिखें, जो उनकी तरफ से था, हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो उनके अंदरूनी मामलात हैं हम उनमें नहीं पड़ेंगे, हम तो वो रिफॉर्म्स देखेंगे जो जिनका हमसे प्रॉमिस किया हुआ था। क्या वो रिफॉर्म्स हुई हैं? बिजली गैस की कीमतें वगैरह जो बढ़ाई गई हैं, नहीं बढ़ाई गई, स्ट्रक्चरल चेंज और बला बला। बरा खान साहब का ख्याल है कि वो एक टूल है उनके पास, बार्गेनिंग चिप है, कि जिसकी बुनियाद पर वो रियासत या वो जो लोग पावरफुल हैं जिन्होंने उनको जेल में डाला हुआ, जो उन पर केसेस बनाए, उनको वो कर सकते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, मसाइल सारे अल्टीमेटली 25 करोड़ लोगों के लिए पैदा होते हैं, ना खान साहब के लिए होते हैं, ना उनके लिए एक उसमें जरदारी साहब हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ, मरियम साहब या जो लोग पावर में आ रहे हैं, इनको इन चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस पर भी एक बड़ी इस पर डिबेट है कि खान साहब का लेटर इस पर लिखना बनता है या नहीं बनता है, या फ़र्द जुर्म जो हुई है उस पर क्या बनता है। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब की उन्होंने तारीफ़ की है, वो ज़िद कर गए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहते हैं मैं असम्बली का इजलास नहीं बुलाता क्योंकि हाउस जो है ना वो मुकम्मल नहीं। मेरा ख्याल इस चीज़ का जो ब्लेम है इट शुड बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनका काम था कि वो बैठ के इन सीटों की एलोकेशन करनी है नहीं करनी, क्या लीगल इश्यूज हैं नहीं हैं, उनके डिले होने की वजह से सारा ये क्राइसिस पैदा हुआ है। सो आरिफ अलवी साहब की इस हद तक बात ठीक है कि जब तक हाउस पूरा नहीं है, आपने वहाँ पे इन सीटों का फैसला नहीं किया तो वो कैसे समन कर सकते। खैर हुकूमतों के पास बहुत सारे आपको लीगल अदरवाइज ऑप्शन होते हैं। उन्होंने वहाँ पे 29 को बुला लिया फरवरी को, जनाब के दिन पूरे हो गए, आपने इतने दिनों में बुला, तो सदर नहीं बुलाता तो हम उनको दूसरे तरीके से कर लेंगे। साथ ही आरिफ अलवी साहब की इस बात पे बिलावल भुट्टो जो हैं, उन्होंने, मेरा ख्याल है अब उनको लगता है कि अब हम अपना सदर बना सकते हैं, हमारे पास एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। पहले तो इम्पीचमेंट नहीं कर सकते थे उनकी, अगेन अलवी साहब जो 1.5-1 साल वो सदर उस वक्त रहे हैं जब PDM की हुकूमत थी, इम्पीच नहीं किया था क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं थे। अब उन्हें लगता है नंबर्स पूरे हैं, पंजाब असम्बली में भी खासे लोग हैं, सिंध में भी हैं, MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, मतलब सारे जो लोग उसमें वोट डालते हैं या इम्पीचमेंट करते हैं, जो उनको हटाया जाता है, तो अब वो कह रहे हैं जी हम इन पे 2 केसेस करेंगे। अब उन्हें लगता है एक वो कहते हैं कि जब उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे हुकूमत तोड़ी थी, नहीं सारी असम्बलियाँ तोड़ी थी उन्होंने, तो ये गैर आईनी था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत कहा था, वो नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि पहले उस पर होने अगेन तहरीक एतमाद पर वोटिंग होनी ज़रूरी थी। वोटिंग कराए बगैर और सूरी साहब ने अपनी रूलिंग पढ़ दी थी, जिसको बुनियाद बनाते हुए खान साहब ने हुकूमत तोड़ी, फिर असम्बलियाँ तोड़ कर एडवाइस भेजी, सदर साहब ने उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो वो कहते हैं अलहदा इन पर लगाएंगे, इनके खिलाफ आइन तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। साथ में वो कह रहे हैं जनाब कि हम इन पर ये लगाएंगे, ये जो अभी इन्होंने इसका ना इजलास नहीं बुलाया जो उन्हें बुलाना चाहिए था, सो वो अभी से अब उनको, अब अगर मुझे नहीं पता उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको सिर्फ बुली किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, या वाकई ये पावर में आके उनको सदर पाकिस्तान जो हैं उनका ये प्रोसेस करेंगे या ट्रायल करेंगे कि इन्होंने आइन को 2 दफ़ा जो है ना तोड़ा है, या उन्होंने एक तरह का मैसेज भेजा है उनको अलवी साहब को कि सर आप यहाँ से चले भी गए तो हम आपका ट्रायल करेंगे, बिकॉज आपकी वजह से हमने खासी मुसीबतें हमने बर्दाश्त की हैं, हमने फेस की हैं, और आपने ना हलफ दिए ना आपने बिल्स पे बहुत सारों पे साइन किए। और अलवी साहब इतना कुछ करने के बावजूद भी वो PTI जो है उनको आज तक अच्छा नहीं समझती, और वो समझते हैं कि नहीं जनाब के अलवी साहब ने बहुत सारे मौक़ों में वो काम नहीं किए जो उनका ख्याल है उनको करने चाहिए थे। सच है सबसे बड़ी इलेक्शन की उन्होंने डेट नहीं दी थी और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए थे, और उन्होंने होम्योपैथिक किस्म की बातें की, होम्योपैथिक किस्म के काम किए, वो ये विकेट के दोनों साइड्स पर खेलते रहे। इमरान खान साहब भी नाराज़ थे, अलीमा खान साहब ने तो खुलकर उन पर तनकीद की थी, पार्टी ने बड़ा आपको पता है ट्विटर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, उनको गाली गलोच जो कल्चर बन चुका है यहाँ पर, वो भी उन्होंने किया। अब खान साहब ने कहा नहीं जी कि अलवी साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने इजलास ना बुला के। अब ये उसी तरह की बात है जिनसे आपको याद होगा जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो उस वक्त भी उन्होंने सदर साहब ने समरी जो थी, इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी मर्जी के साथ ही वो साइन करेंगे, मुझसे पूछेंगे, और गेम अब हमारे हाथ में आ चुकी है। तो अलवी साहब उस वक्त भी वहाँ पे गए थे, ये ज़मान पार्क गए थे खान साहब की वो लेने के लिए, उन आशीर्वाद, और वो वहाँ से भी मसले शुरू हुए थे कि उसके फ़ौज के नए कमांडर को लगा कि हमारे अपॉइंटमेंट जो है वो भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया, और वो भी उसको बार्गेन चिप के तौर पर यूज़ किया जा रहा है कि आप हमें कंसेशन देंगे तो हम आपके अपॉइंटमेंट होने देंगे क्योंकि सदर हमारा बैठा है। अब की दफ़ा भी खान साहब ने उनको थपकी दे दी अलवी साहब को। अलवी साहब यकीनन खुश होंगे, चलें जाते जाते मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरा ख्याल है। इससे उन्होंने उसमें जो लिखा हुआ है कि आपको 20 दिन के अंदर जो है आप इजलास, अगर वो नहीं उनको समन करते तो हम बुला सकते हैं, जो कि बुलाया जा रहा है, लेकिन वो मकसद वही होता है अपने फॉलोअर को थोड़ा सा मैसेजिंग ये करने वाला कि हम डटे हुए हैं, हम उसी महाज पर खड़े हैं, हम किसी से कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे और बात नहीं हो। दूसरी तो कंप्रोमाइज़ से याद है तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और वो जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है मौलाना साहब के हवाले से, उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। उन्होंने अपने तई उनको अट्रैक्ट करने के लिए 3-4 बड़े उन्होंने मतलब खास से सीरियस हमले किए। पहले उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे किए, नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे, इनके मैंडेट को चैलेंज किया, इनकी इरेगुलरिटीज़ के हवाले, फिर इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ा उन्होंने सख्त ज़बानी हमले किए, थ्रेट किया, और कि लॉन्ग मार्च भी करेंगे, वो एजिटेशन भी करेंगे, वो हर महाज पर वो लड़ेंगे, और उन्होंने कंप्लेंट भी की जो बनती भी थी, जायज़ भी थी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मौलाना साहब के साथ फेयर प्ले शायद उस तरीके का नहीं किया गया। अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि नहीं मेरे बाद कि मेरे साथ एक इंटरनेशनल साजिश हुई है, क्योंकि हम इसके बाद 9/11 के बाद एक बहुत बड़ी हम वो बने थे, आवाज़ बने थे, वॉइस बने थे, जिससे एंटी अमेरिकनाइजेशन दुनिया भर में फैली। तो वो इदारे भी अब चाहते थे कि अफगानिस्तान में जो नई हुकूमतें उनको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, और हमारे उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, सो वो ये चाहते हैं कि मुझे कॉर्नर किया जाए, हाउस में हमारी प्रेजेंस जो है उसको कम किया जाए। सो उन्होंने अपनी सारी शिकस्त जो है उन्होंने पहले धांधली के साथ इसको मिलाते हुए इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के साथ जोड़ दिया, और उनको फॉलोअर्स आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े इस तरह की ये थ्योरीज जो है वो बड़ी वो जल्दी
सेल भी होती हैं और उनको ख़रीदा भी जाता है, लोग उनको बाई करते हैं। सो मौलाना उसको वेरी स्मार्टली ही नोज इट कि दिस इज़ व्हाट कैन बी डन। सो उन्होंने इसको लोकल धांधली को उन्होंने इंटरनेशनल के साथ भी जोड़ दिया ताकि उनको बताया जा सके कि जनाब हमारे साथ जो कुछ हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। अब वो धांधली के खिलाफ जो उनका नैरेटिव है, इमरान खान साहब के उसी तरह का नैरेटिव है, हालांकि दोनों एक ही सूबे में ज़्यादा कंसर्ट है। मौलाना साहब जो है वो कहते हैं हमें KPK में हराया गया है धांधली से, जिसका फ़ायदा ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को ज़्यादा सीटें तो उन्होंने ली हैं। खान साहब कहते हैं कि हम वहाँ पे 100% जीत रहे थे, हमारी सीटें कम की गई और मौलाना साहब के कुछ बंदे हैं या दीगर कुछ वो लोग जीते हैं। सो दोनों को शिकायतें एक ही सूबे से, एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे के साथ वो अलाइंस की बात भी जो की जा रही है कि शायद कल को सड़कों पर आएंगे। वैसे कैसा मंजर होगा ज़रा देखिएगा, मौलाना साहब और इमरान खान साहब हाथों में हाथ डाल के बहुत बड़े ट्रक पे लॉन्ग मार्च करते हुए आ रहे हैं, क्वेटा से हुए हैं या लाहौर से और इस्लामाबाद की तरफ वो रवा दवा हैं और सारी लाइव कवरेज भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही है और तकरीरें भी हो रही हैं और सारा PTI का क्राउड जो है या JUI वाले वो सारे एक दूसरे के गले भी लग रहे हैं और इकट्ठे होकर नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन इस बात से ज़्यादा जो मुझे वो है मेरे लिए थोड़ी सी जो मेरे पहले का हैरानकुन बात है कि नो मतलब किसी ने क्यों नहीं मौलाना साहब को उनका दुख दर्द सुनने की कोशिश की या बैठ के उनको रिलीफ देने की कोशिश की या कोई पावर में हिस्सा देने की कोशिश की। वही वाली बात कि सब कुछ बांट लिया कि सदर पाकिस्तान भी आसिफ जरदारी साहब होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, वज़ीर आला वहाँ पे मरियम साहिबा होंगी, फिर स्पीकर, फिर सेनेट और वजारतें, कहीं पे मौलाना साहब का नाम भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। तो क्या अब मतलब किस चीज़ पे राज़ी होंगे मौलाना साहब? क्या गवर्नरशिप दी जाएगी उनको, KPK में दी जाए या बलूचिस्तान में दी जाएगी? ये दो ही हैं जहाँ से उनको गवर्नरशिप की ऑफ़र हो सकती है। अब तो ये लगता है कि उनको सेनेट या कोई कौमी असम्बली से भी शायद कोई बहुत बड़ा कोई ओहदा ना दिया। मैक्सिमम व्हाट दे कैन ऑफर इज़, जो माजी में होता था, कोई डिप्टी चेयरमैन या कोई डिप्टी स्पीकर की उनको पोस्ट दी जाए। तो क्या मौलाना साहब इस पर तैयार हो जाएंगे इतना बड़ा स्टेज सेट करने के बाद? इतना जो अगेन जो कुछ समझते हैं कि उनके साथ या उनकी पार्टी के साथ ज्यादती हुई है तो इलेक्शन में धांधली हुई है, सो मौलाना साहब को चुप कराने के लिए, खामोश या घर बिठाने के लिए क्या ये ओहदे ऑफर किए जा सकते हैं? डिप्टी वाले, डिप्टी की मैं बात कर रहा हूँ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट या डिप्टी स्पीकर या फिर गवर्नर की पोस्टें, या बलूचिस्तान में तो खैर वो फैसले हो गए हैं वहाँ पे CM के, वहाँ पे उनका चांस बन सकता था कि अलाइंस में उनकी कुछ जगह बनती। KPK में तो बड़ा क्लियर है कि उन पर अगेन गंडापुर साहब जो हैं वो वहाँ पे वो आने वाले हैं। सो वो बड़ी एक तरह की खिचड़ी बन गई है। साथ में उनकी एक लीक खिचड़ी के साथ रिलेटेड वो उनकी वो आ गई है, वो आपने वीडियो देखी हो जो लीक हुई है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, वो ये बता रहे हैं जनाब के पीपल्स पार्टी तो समझते हैं कि इनका सारा मैंडेट ही चोरी का है। जब चोरी का है तो इनको अब दूर रखें, पावर में लाने की ज़रूरत ही नहीं है इनके साथ अलाइंस करने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के बंदे पूरे हैं, तो लिहाजा हमें कोई ज़रूरत नहीं। बंदे पूरे होने की वजह से बहुत सारा हम देख रहे हैं कि वो जो पहले एक दबाव था, प्रेशर था पॉलिटिकल ग्रुप्स का, लाइक मौलाना फजल रहमान, MQM, इनकी वो बारगेनिंग चिप या इनका वो दबाव रोल वो नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल फिर भी ये चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी चाहेगी कि इनको पावर में हिस्सा दिया जाए ताकि कल को इमरान खान साहब के साथ मिलकर सड़कों पे हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम पैदा ना किया जाए। सो लिहाजा इनको साथ मिला लें, ये हमारे साथ होने चाहिए। हुकूमत में बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ इनको भी हिस्सा दें, मौलाना साहब को भी दें, MQM को भी दें, सब मिला के हुकूमतें चलो मिला के अपना रूल करें और खान साहब को अकेला सड़कों पे रहने दें, वो एहतजाज सड़कों में करें या बहर में करें। खैर वो एक अलहदा एक चीज़ है। शक तो बहुत पहले हो रहा था कि कराची में जो इलेक्शन हुए उन पर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे उस पर एतराज़ात उसमें जुड़े जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मेन मेरा ख्याल थ्रेट है वो इमरान खान साहब को आ लिया कि अब उनको लगता है ये है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो है अगले माह की से दोबारा वो उसका ट्रायल शुरू होगा। फ़र्द जुर्म तो ऐद कर दी गई है, लेकिन मतलब आपको उसको 58 के करीब गवाह हैं, इट्स अ मैसिव नंबर। तो लगता है कि खान साहब इस केस में भी कोई अच्छी खासी लंबी सज़ा दी जाएगी और कोई रियायत का कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा। जो लोग कह रहे हैं शायद कि उनको रियायत की जाए और कोई एक नई बिगिनिंग की जाए। खान साहब भी अपनी पेस बढ़ाए जा रहे हैं, मौलवी साहब को थपकी दिए जा रहे हैं कि आपने ठीक किया, इजलास नहीं बुलाया। साथ में IMF के लेटर पे भी डले हुए वो डटे हुए कि नहीं हम इस पर लिखेंगे। सो लड़ाई वो फाइट इज़ ऑन, देखते हैं, शो इज़ ऑन, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है सर।